अखिलेश प्रसाद जी और श्रीमान भट्टाचार्य जी, मनोज झा जी, रामू सुकुमार जी और आप यहाँ पर जो हमारे पत्रकार मित्रों और दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि एक तो देरी हो गई। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी गलती नहीं है। जिसने उड़ान के लिए परमिशन देना था उसने ज़रा देरी कर दी, इसीलिए हम यहाँ पर देर से पहुँचे। अभिमान के साथ बोलने का और गर्व के साथ बोलने का जो था वो उसमें नहीं दिख रहा था। और जो केंद्रीय सत्ताधारी जनता के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जनता में बहुत बड़ा रोष है। रोष इसलिए है कि बेरोजगारी और जो इन्फ्लेशन है ये इतना बढ़ रहा है कि सामान्य जनता उसमें यानी वो सह नहीं पा सकती, इतना बोझा उसका हो गया है। और इसीलिए सभी लोग परेशान हैं। इन्होंने तो पहले बहुत वायदे किए थे, नौकरियों के वायदे किए थे। अब तो 20 करोड़ नौकरियां देनी थी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन के बारे में, जो महंगाई के बारे में वो कुछ नहीं बोलते। वो भी अपने भाषण में कहीं भी जिक्र नहीं करते। उसी तरह उन्होंने जो जो वायदे किए थे उन वायदों पे वो कुछ बात नहीं करते। और डेवलपमेंट में उन्होंने क्या किया 10 साल में, उसके बारे में वो लोगों को जो समाधान कारक उत्तर मिलना चाहिए उसके बारे में भी वो कुछ नहीं बोलते। और हर चीज, किसानों से लेकर युवाओं से लेकर मजदूर तक और महिला तक परेशान है। तो ये जो है परेशानी उनको आज इस चुनाव में परेशान कर रही है। और हमेशा हर बात पे वो धर्म के राजकारण पे ही आते हैं। हिंदू मुसलमान हर चीज कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, कि देश के अच्छाई के लिए नहीं, या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये लोगों के ध्यान में आया है। जहां तक ईडी, सीबीआई और सीवीसी ये जो आज जिन जिन लोगों पर उन्होंने कानून के तहत कार्रवाई न करते हुए
सताने के लिए, हरासमेंट करने के लिए और इलेक्शन को तंग और तबाह करने के लिए जो काम किए हैं उसको देखकर जरूर उनके केसेस हम वापस लेंगे। अगर कोई कानून के तहत केस है तो वो सब गठबंधन की सरकार आने के बाद कानून चलेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम चलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राविधान है उसी के तहत हम काम करेंगे। सेकंड, तो गठबंधन की सरकार बनने के बाद कौन बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये आपका सवाल है। ये यही सवाल है कि कौन बनेगा करोड़पति। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे गठबंधन के नेता लोग जो भी है उन्होंने सब मिलके जो निर्णय लेंगे वो प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसीलिए इससे बेहतर भी है, इससे अच्छा भी होगा। और आपको मालूम है गठबंधन सरकार बहुत यशस्वी हुआ। हम 2004 में बहुत ही कम थे, लेकिन हमने अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए और ये नरेगा जैसे स्कीम किए, फूड सिक्योरिटी जैसे एक्ट लाए, आरटीए, राइट टू इंफॉर्मेशन लाए, आरटीई लाए। ये इतने बड़े काम मोदी जी ने कभी किया है। 5 केजी देकर बोल रहा है मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहा हूं। अरे हम तो 35 केजी देते थे और कभी ये नहीं बोले कि हम मुफ्त दे रहे, वो दे रहे। नरेगा का बड़े बड़े जितने भी कानून हमने की और वो लोगों के भलाई के लिए ही किए हैं। और किसी कभी अब ये मेरा गिफ्ट है या ये मेरी गारंटी नहीं है ऐसा नहीं बोले, लेकिन उनको आदत है हर चीज को, ये मोदी की गारंटी, मोदी का 56 इंच छाती, मोदी का फलाना, ये सब बोलते रहते हैं। इसीलिए हमारा जो भी गठबंधन का सरकार होगा वो अच्छा काम करेंगे और सब मिलके लीडर को चुनेंगे। सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद कांग्रेस पर प्रधानमंत्री काफी अटैकिंग है। क्या लगता है इनके बयान के बाद कांग्रेस पर ये बैकफायर हो जाएगा इस इलेक्शन में? अरे देखिए, वो सैम पित्रोदा जी ने कहा था, जो भी कुछ कहा था उन्होंने एक बोला कि इसीलिए मैं रिग्रेट करके मैं उस स्थान पे नहीं रहना चाहता हूं ताकि मेरे स्टेटमेंट के वजह से दूसरों को नुकसान न हो। इसीलिए उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया, हमने स्वीकार किया, खत्म हो गया। दूसरे मणिशंकर, ये पुरानी बात है, 100 बार वो बोल चुका है कि माफी मांग लिया है, फिर भी उसको बार बार इन्हों लाते हैं। अब 75 साल 70 साल की बात मोदी लाते हैं, तो ये भी ऐसा ही है, जो बातें पुरानी बातें हैं उसको लिंक करके बोलने में वो मशहूर है। और हमको भी बोलते हैं कभी कभी, जो हम बोलते हैं काट छाट के आपके इस पे डालते, ट्विटर का हैंडल पे डालते हैं। हर जगह उनका काम ही है कि जोड़ तोड़ मोड़ तोड़ करते रहना। ये अब लोग सुनने वाले नहीं है। धर्म के आधार पर एक आरक्षण को लेकर के ऐसी बातें बोलकर उनको क्या मालूम, मुझे तो मालूम नहीं होता कि बाकी के हमारे प्रोफेसर है, ये भट्टाचार्य जी है लीडर हमारे और सीपीआई के लीडर, आप भी बोलना चाहिए। यम से बड़ा उनको मोहब्बत है, वो चाहते हैं। यम बोले तो सिर्फ मोदी ही नहीं, कहाँ तक जाते हैं, मुसलमान, मटन, मंगलसूत्र, मछली, ये सब चीजें एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है। मैं अहमदाबाद गया था, वो भी अहमदाबाद में ही थे, तो मेरी एक तरफ मीटिंग चल रही थी, उनकी रैली चल रही थी, वहां भी ऐसा बोले, अगर आप कांग्रेस को वोट डालेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट डालेंगे, अगर आपके पास
2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ छीन लेंगे। अगर आप 2 घर है तो 1 छीन लेंगे। आपके पास 2 फ्लैट है तो 1 फ्लैट ले लेंगे। यहाँ तक कि 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे और वो उनको देंगे। खड़े होंगे। हम बना के नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे। झूठ तो उनको छोड़ दिए हम, क्योंकि सब चीजों पे झूठ बोलते ही जाते। बुलेट ट्रेन का बोले, 15 लाख का बोले, 2 करोड़ का बोले, MSP का बोले, ये झूठ बोलने का अधिकार उनका है। मैं छीन नहीं लेना चाहता। तो ये जो चीजें हैं हमारे जो बैकलॉग SC ST के लिए, OBC के लिए, महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना, ये क्या मुस्लिम का है, मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम? किसानों को गारंटी देना, ये क्या मुसलमानों के लिए है गारंटी? उसी के साथ जो नौकरियां देना, पक्की नौकरी देना, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है। क्या ये उन्हीं के लिए है? तो ये सबके लिए, देश के जितने भी 1 करोड़ 40 लाख, सॉरी 140 करोड़ जनता जो है, उसमें जो योग्य है सभी को मिलेगा। उसमें जात, रिलीजन, धर्म कहां से आया? उससे देश को कितना लाभ हुआ और देश कितनी तरक्की की है, ये कहो। अब इतने बड़े बड़े सरमाएदार बोलते हैं कि ये जो अमीर है, अमीर के कर्ज 16 लाख करोड़ माफ कर दिया, और गरीब किसानों का आपको नहीं आता याद? लेकिन जब मेरी सरकार थी यूपीए में 72,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने माफ कर दिया। आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आप अमीरों के पक्ष में और गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, अमीरों को अमीर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि ये जो मोदी सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है। 15 लाख की भी बात की, उन्होंने किसी को ला के नहीं दिए। 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल, 20 करोड़ नौकरियां, 20 लाख भी नहीं दिया। सरकार ने जो 30 लाख नौकरियां खाली है वो नहीं दिया। जो ऑलरेडी कमिटेड है, जिसके लिए बजट रखा जाता है, वो नौकरियां भी वो नहीं दे रहे। तो ये मोदी जी की इच्छा क्या है कि डेली वेजेस पे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर से देश चलाना, सरकार चलाना ये चाहते हैं। लेकिन आरएसएस के लोगों को ट्रेनिंग देकर वो केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर वो लाते हैं। वहां पर की पोस्ट जो होते हैं, निर्णय लेने के पोस्ट जो होते हैं, वो उनको देते हैं और बात तो गरीबों की करते हैं, लेकिन काम अमीरों का करते हैं। तो इसीलिए मैं ये आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि हमने इंडिया अलायंस पार्टनर्स जितने भी हैं, एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं। मैंने तो हर स्टेट का दौरा किया, वेस्ट बंगाल छोड़ के बाकी सभी स्टेट में मैंने दौरा किया। मालदा कभी क्या होता है, बिहार, मालदा ये सब नजदीक रहने से मिक्सचर हो जाता है। आपको बताऊंगा कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे। उन्होंने एक सेकंड, रमन एक आखिरी
मैं आपके माध्यम से, आपका सवाल बहुत अच्छा है। नहीं आप सुनिए ना, मैं उनका शागिर्द हूँ, मेरे लीडर है। सुनिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 धार्मिक आरक्षण की बात नहीं है, ये शैक्षणिक सामाजिक आधार पे है। प्रधानमंत्री जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ा, प्रधानमंत्री जी को मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ने दीजिए। आप बोलिए। नहीं, अगर आपको कोई रिजर्वेशन है तो वो ऐसी बात तो नहीं करना चाहिए, वो बोलना चाहिए। अब गठबंधन के लोग हैं पूरे लीडर्स, अब कई बात छूट गई तो एक दूसरे की मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं बोलना चाहता। हम रिजर्वेशन की जो पॉलिसी पहले से है वो तो चलेगी, लेकिन आज मोदी बोलने का क्या है, वो तुम्हारा निकाल के क्या शेड्यूल कास्ट का निकाल के दे सकते हैं? वो तो संविधान में है, आर्टिकल जो भी हमारा 300 क्या है, 340, 338, ये तो आर्टिकल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सभी लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहस करके लाए सो आर्टिकल है, इन्होंने लाए सो नहीं है। जो चीजें इन्होंने कर नहीं सकते लेकिन दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो इसीलिए वो छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, जब हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो बाकी के चीजों का मैं उत्तर दूंगा। जॉइंट हैंड मनोज जी, जॉइंट हैंड। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।